भारत हमारा एक ऐसा देश है जो इतिहास में आज तक कभी भी किसी के भी आगे नहीं झुका है। जिसने सूर्य नमस्कार तो किया मगर किसी और की छाया को स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2025 की राजनीति में कुछ ऐसा घटा जो न तो ज्योतिष की किताबों में लिखा था और न कूटनीति के अध्यायों में। न चंद्र ग्रहण, न सूर्य ग्रहण और ना ही पानी ग्रहण, बल्कि इस बार लगा है एक नया ग्रहण जिसको ट्रंप ग्रहण कह सकते हैं। हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने कभी हाउडी मोदी की गूंज सुनाई दी थी, वही अब भारत की अर्थनीति, विदेश नीति और प्रतिष्ठा पर साया बनकर छा गए हैं। ये ट्रंप ग्रहण सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि उस आभा पर पड़ा है जिसे भारत ने पिछले एक दशक में बनाया था। विश्व गुरु भारत की उस चमक पर अब जो कुछ धुंधली सी परछाई दिखने लगी है। सवाल ये है कि क्या यह ग्रहण स्थायी है या बस एक अस्थायी छाया? क्या मोदी सरकार अपनी रोशनी फिर से दुनिया में बिखेर पाएगी या ये ग्रहण 2025 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना साबित होगा? 2025 में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या पानी ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी पर एक नया ग्रहण लगा है, ट्रंप का ग्रहण। अर्थात अमेरिकी दबाव, आर्थिक टैरिफ और राजनयिक टकराव ने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि भारत की आभा, उसकी छवि, उसकी नेतृत्व क्षमता व उसकी चमक मर्माहत होती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ट्रंप ग्रहण ने मोदी पर अपनी परछाई डाल दी है और मोदी के व्यक्तित्व को लील लिया है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों से। और यह भी जानेंगे कि क्या यह सिर्फ एक फसाद है या एक दशक की राजनीति का नया मोड़। तो पहले भाग में हम विश्लेषण करेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका भारत का टकराव और मोदी की रणनीति। 2025 में अमेरिका ने भारत पर होने वाले व्यापार पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, यानी ये टैरिफ भारत के निर्यात को जबरदस्त और भारी झटका देने वाला है। ये टैरिफ विशेष रूप से वस्त्र, रत्न, गहने और कृषि उत्पादों पर भारी पड़ने वाले हैं, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था डावाडोल हो सकती है। अमेरिका यह भी दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से अपनी ऊर्जा और सैन्य सामग्री की खरीद सीमित करे या समाप्त ही कर दे। इस तरह भारत की रणनीतिक स्वायत्ता पर अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम रहे? भारत की राजनयिक चालें और मोदी की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? मोदी ने 2025 में अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा को नाम दिया मिशन 500। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार 2030 तक 500 अरब डॉलर हो जाना चाहिए, जिसके लिए भारत कटिबद्ध है। लेकिन उस यात्रा के बाद ही अचानक से अमेरिका और ट्रंप की तरफ से दबाव बढ़ने लगे। अमेरिका ने भारत को टैरिफ किंग कहा और जवाबी कर लगाने की चेतावनी दी। सरकार ने कहा कि वह भारतीय किसानों और ऊर्जा सुरक्षा पर आघात नहीं होने देंगे और वजनदार कीमत चुकाने को तैयार हैं। विपक्ष ने मोदी के और ट्रंप के संबंधों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ट्रंप की यह दोस्ती भारत के लिए बहुत ज़्यादा महंगी साबित हुई है। ट्रंप ग्रहण की राजनीतिक छाया। इस रूपक में ग्रहण का अर्थ है एक शक्तिशाली बाहरी शक्ति। अमेरिका ने भारत की आभा को धीमा कर दिया है।
मोदी की विशिष्ट दोस्ती ट्रंप के साथ, जो पहले एक राजनीतिक शो का हिस्सा थी, अब नाजुक बन गई है। भारत को अब यह संतुलन करना है कि बहुत दबाव न झेलते हुए अमेरिका से काट न पड़े और अपनी न्यायिक नीति स्वायत्तता को खोने न दे। दूसरा पक्ष आता है इस ग्रहण का आर्थिक दृष्टिकोण, व्यापार, उद्योग और भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। निर्यात उद्योगों को भारत के झटका लगने वाला है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के करों से भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्र बहुत बुरी तरह इस 50% टैरिफ से प्रभावित होने वाले हैं, प्रतिकूल रूप से। विश्व बैंक ने भी चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2026 में इन टैरिफ के कारण घट सकती है, मुख्य रूप से इसी टैरिफ के कारण से। इससे भारत की विदेशी मुद्रा आय, व्यापार संतुलन और अर्थव्यवस्था की गति निश्चित ही प्रभावित होगी। कई छोटे छोटे निर्यातक कंपनियां और एमएसएमई उद्योग, जो पहले नोटबंदी और बाद में जीएसटी के कारण जिनकी कमर टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, अब वो पहले से भी ज़्यादा क्षति झेल लेंगे, जिसके कारण एमएसएमई उद्योग भारत का पूरी तरह नष्ट होने की आशंका है। घरेलू उपाय और नीतियाँ। सरकार ने कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी में कमी करने की कोशिश की है ताकि भारत में आम जनता की मांग को बनाए रखा जाए। साथ ही भारत अन्य बाजारों की ओर भी रुख कर रहा है, जैसे यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य छोटे छोटे देशों पर, ताकि अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता भारत की कम हो सके। भारत ने यह भी संकेत दिए हैं कि अगर व्यापार नीतियों में समायोजन करने के लिए ट्रंप ने कोई बाधा डाली तो वह अब भारत अपनी राष्ट्रीय नीति की रेखा को कदापि नहीं छोड़ेगा। इस ट्रंप ग्रहण के दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकते हैं? यदि भारत अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो देता है तो अन्य देशों को वहां निर्यात करने का अवसर मिलेगा, जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान अपना निर्यात अमेरिका को कर सकेंगे, जिनके प्रति अमेरिका अपना सॉफ्ट रवैया अपना रहा है। निवेश धाराएं और निवेशकों का भरोसा भारत में निवेश करने के लिए प्रभावित हो सकता है, विशेष करके विदेशी निवेश, क्योंकि राजनीतिक जोखिम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुद्रास्फीति दबाव, विनिमय दर अस्थिरता और राजकोषीय तनाव भी संभावित खतरे की चपेट में। तीसरा दृष्टिकोण है इस ट्रंप ग्रहण का सामाजिक दृष्टिकोण, जनता, राजनीति और मीडिया। जनता का रुझान क्या है इस विषय में? आम जनता ने अमेरिका जंक्शन की अनिश्चितता, यदि विदेशी दबाव बढ़े तो रोजमर्रा की कीमतें, रोजगार और जीवन का स्तर पर इसके भारत पर जबरदस्त असर होगा। उपभोक्ता की भावनाएं प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेगी, व्यापार पर बंदियां लगेंगी, बेरोजगारी आदि मुद्दे भारत में जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाले हैं। युवा और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ सकती है। विदेशी दबाव से हमारी आज़ादी कम हो रही है, जैसे भाव बढ़ना यानी महंगाई होना। इसका राजनीतिक असर क्या होगा? विपक्ष इस ट्रंप ग्रहण को मोदी सरकार पर हमला करने का हथियार बना सकती है। आरोप लगाया जाएगा कि मोदी नेतृत्व को विदेशी दबाव ने कमजोर कर दिया है। राहुल गांधी आज भी कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। कई राज्य सरकारों और क्षेत्रीय दल इस संकट का राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं और मोदी सरकार को क्षति होगी। इसी कार्य से मोदी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह समझाने की चुनौती होगी मोदी के सामने कि यह कलात्मक दबाव है, न कि पूर्ण हार। मीडिया और सूचना युद्ध। मीडिया में ट्रंप ग्रहण टैगलाइन का प्रचार जोर से होगा। समाचार विश्लेषण, चर्चा कार्यक्रम होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे वायरल किया जाएगा। ट्रंप ग्रहण को राजनीति और सांस्कृतिक बहसें होंगी। सरकार को मीडिया संचालन, पब्लिक रिलेशन और संकट प्रबंधन रणनीति को मजबूती से संभालना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं।
ट्रंप ग्रहण एक चुनौती है या एक मोड़ है? यदि ट्रंप की ग्रहण केवल विदेश नीति का दबाव ही नहीं, यह भारत की नाव पर तीर की तरह चुभ रहा है, जो नेतृत्व की कलाबाजी, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक मजबूती की कसौटी पर खड़ी है। मोदी सरकार को इस दबाव का प्रतिकार करने के लिए न सिर्फ राजनीतिक कौशल बल्कि आर्थिक चपलता और सामाजिक संवाद की कला भी दिखानी होगी। यदि वह अपने इस उद्देश्य में सफल हुई तो यह एक कहानी होगी कैसे भारत ने महान शक्ति के दबाव को छेड़छाड़ को संतुलन और नीति स्वायत्तता के साथ अवसर में बदला। यदि नहीं तो यह ट्रंप ग्रहण उसकी आभा को झकझोरने वाला कालखंड बन जाएगा, जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा लंबे समय तक। हर ग्रहण की एक अवधि होती है, हर छाया के पीछे कहीं न कहीं एक नई रोशनी छिपी होती है। ट्रंप ग्रहण ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आत्मविश्वास पर जो साया डाला है, वह हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम सचमुच में आत्मनिर्भर हैं? क्या भारत अपनी शर्तों पर विश्व से संवाद कर रहा है या फिर किसी और की आर्थिक धुरी पर घूम रहा है? मोदी जी का राजनीतिक सफर हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ रहा है और यह ट्रंप ग्रहण शायद उनकी सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि यह सिर्फ किसी विपक्ष या विरोधी का नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति का दबाव है। इतिहास गवाह है, जो नेता इस तरह की छाया से लड़ते हैं वे या तो और चमकते हैं या फिर अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मोदी जी इस ट्रंप ग्रहण के बाद फिर से अपने करिश्मे की किरणों से देश को जगमगा पाएंगे या यह ग्रहण 2025 की राजनीति का सबसे अंधकारमय मोड़ साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें और कमेंट में आपको ये अवश्य बताना है कि क्या मोदी जी इस ग्रहण से बाहर निकल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।